बाबूजी, आत्मा की 84 लाख योनि में गति क्यों होती है? देखो, मैंने बताया कि जो आत्मा की आदि में भी, शुरुआत में भी जो आत्माएं बनी, जो आज से 1550 खरब साल पहले बने, समझो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ, तो वो भी सर्जन करते गए, सर्जन करते गए, सर्जन करते थे, उसकी आत्मा में पावर तो डाउन होती गई ना जी। और फिर समझो कि खरबों 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 बनते गए, फिर लेयर बन के ऊपर के 7 लेयर बने, जो कहते हैं भूलोक, बुबुलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। तो फिर नीचे नीचे धरती की जरूरत पड़ी, मनुष्य भी बन गए, मनुष्य से फिर नीचे गिरते गए, मनुष्य भी पाप कर्म करता गया, तो 7 पाताल लोग बने, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल बने। फिर इसे और भी आत्मा, मतलब वो 84 लाख योनि में जाती है, मतलब आत्मा में पावर खत्म हो गई ना, खरबों साल के बाद हो गया नहीं, अरबों साल के बाद होता है ना। तो आत्मा की पावर डाउन होती है, आत्मा में पावर, जब शिव में भी पावर खत्म हो जाती है। बाबू जी, 84 लाख योनि में जाना आत्मा के लिए कंपलसरी है? आत्मा की ऑटोमेटिक जाती है ना, उसमें को क्या हर आत्मा जाती है? आत्मा जो जैसे कर्म करती है, देखो कर्मों के आधार पे, कर्मों की फिलोसफी समझना पड़ेगा, थियरी ऑफ कर्म समझना पड़ेगा। तो कर्म जब आत्मा में पावर नहीं रहता, कर्म पाप करता है, तो नीचे गिरकर पाताल लोक में, फिर नरक में भी जाती है ना, 56 करोड़ नरक है नीचे। ठीक है। तो आत्मा तो जाती है, फिर उसको एक बार चांस मिलता है मनुष्य अवतार में आने का। बाबू जी, अब बात करते हैं सोल जर्नी के बारे में, मृत्यु लोक से अमर लोक, इसमें आप बताइए आत्मा कैसे मृत्यु लोक में आती है और कैसे वापिस अमर लोक? जब आत्मा अच्छे कर्म करती है, उसमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा से ज्ञान लेता है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानता है, मानता है, और उसे आत्मा में पावर आता है। तो आत्मा में इतनी पावर आती है कि वो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है और स्थूल सूक्ष्म शरीर लेकर ऊपर एक लोक से, पहले लोक से दूसरे लोक, तीसरे लोक, ऐसे जनलोक, महालोक, जनलोक तक जाती है धीरे धीरे। फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी से होकर परमधाम चली जाती है। जी। बाबू जी, आगे क्वेश्चन वही यही था कि ये सब मैंने महाकाल प्रलय की एक वीडियो है, उसमें बुक में भी बताया हुआ है, सारे पिक्चर के साथ। जी, बाबू जी की एक बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसका पार्ट 1 और 2 दोनों ही वीडियो बने हुए हैं। और इसके ये जो बुक है हमने फ्री रखी है PDF के फॉर्म पे, वो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाबू जी, क्या आत्मा की मृत्यु होती है? इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, क्या हर आत्मा की मृत्यु होती है? देखो, मैं आपको बताऊं, जो हाई कैटेगरी के आते हैं, जब ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड का सर्जन किया हुआ जो आत्मा है, तो ब्रह्मांड का जब विसर्जन होता है, शिव सूर्य में जब होता है, ब्रह्मांड में शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन करता है, तब उस आत्माओं का भी विसर्जन होता है। ऐसी तरह शिव भी महाशिव की रचना है, तो महाशिव जब यहाँ कहते हैं ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, तो जो ये शिव का भी अंत हो जाता है ना। राइट। शिव भी जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाशिव, इसमें तो शास्त्रों में लिखा है महाशिव, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव की एक पल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो शिव की भी आयुष खत्म हो जाती है और महाशिव की भी आयुष खत्म हो जाती है। महाशिव मना आकाशगंगा का मालिक, गैलेक्सी का मालिक, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं, आकाशगंगा है। तो महाशिव जो परम महाशिव होता है, यूनिवर्स का मालिक, वो भी जब